हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको कौन एडमायर करता है और अगर करता है तो क्यों एडमायर करता है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। और मैं यहाँ पे द लाइट शीरी टैरो यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं एंजल एंड एंसेस्टर ऑरिकल कार्ड से आपके मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। तो जर्नल रीडिंग है और इसके अंदर जो जो भी मैसेज आपको लगे आपके लिए सिर्फ वही लीजिएगा। चलें देखते हैं कि आपको कोई एडमायर क्यों करता है और कौन है जो आपको एडमायर करता है। सबसे पहला कार्ड आया है, बड़े स्टिकी कार्ड हो रहे हैं। सबसे पहला आया है 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया है पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 9 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। और फिर आया है, ये पता नहीं कार्ड इतने स्टिकी क्यों हो रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है सबसे पहले आपको जो भी एडमायर कर रहा है या करते हैं या तो आपकी वर्क प्लेस पर है, क्योंकि वर्क प्लेस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी कि एक तो होता है ना कि बिल्कुल नहीं आई हो, लेकिन वर्क की बहुत ज़्यादा आई है। मुझे लगता है आपको लोग जो मोस्टली एडमायर करते हैं वर्क प्लेस पे भी हैं, और कुछ लोगों को उनकी फैमिली के मेंबर्स भी बहुत एडमायर करते हैं, क्योंकि आपकी जो सबसे ज़्यादा जो यानी एडमायर करने वाली बात है वो ये है कि आप बहुत फोकस्ड हैं, शायद अपने गोल्स पे, शायद अपने हर उस फैसले पे जो आप लोग लेते हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा लव है, और मुझे लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी एक ट्रेड में भी ये भी शामिल है कि जो चीज़ आप छोड़ देते हैं ना, फिर आप आगे मूव ऑन हो जाते हैं। मुश्किल होता है, शायद लोगों को ना पता हो मुश्किल होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। आप इस कार्ड को देख लें। आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत फोकस जब होते हैं किसी काम के लिए, उसको कर कहते हैं ना, कर कर बैठते हैं। ये नहीं है थोड़ा किया चले गए, ये हुआ आगे किया, थोड़ा किया फिर सोचा मैं बाद में हो जाएगा, नहीं। आप कोई चीज़ पेंडिंग नहीं करते हैं। आपकी एडमायर करने की जो एडमिरेशन है, जो लोग करते हैं आपको एडमायर करते हैं, आप हर काम बड़े दिल से करते हैं, चाहे अपने लिए करें चाहे दूसरों के लिए करें। आप अपने आप से किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बड़े इमोशनली अटैच्ड होते हैं। मुझे लगता है आपके साथ थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम शायद है, आप हर काम बहुत दिल से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने जज्बात को शायद कभी कभी सही वे में पोर्ट्रेट या बता नहीं पाते हैं। कभी कभी आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, या आप किसी को बॉदर नहीं करना चाहते हैं या बावर नहीं कराना चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये सोच रही हूँ या मैं आपके लिए ये सोच रहा हूँ। मुझे लगता है आप हर काम करके और ख़ुद ब खुद साइड हो जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई इस बात में आए कि आपने उन पे कोई एहसान किया है या आपने उनके लिए काम किया है। और अगर आपको वर्क प्लेस पे देखें, आप लोग बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने वर्क के साथ, काम के साथ। आप कोई भी असाइनमेंट मिल जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, आप यू वांट टू डू ऑन टाइम। आपके साथ ऐसा नहीं है हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपसे वर्क के सिलसिले में पूछते भी हैं, बात भी करते हैं, और आप उन्हें बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं। आप एक अच्छे एडवाइज़र भी हो सकता है आप लोग एडवाइज़र हो सकता है आप लोग स्कूल टीचर हो सकता है आप लोग किसी ऐसी जगह में हो जहाँ पे लोग आपको सुनते हैं, और आप लोग जो हैं बहुत अच्छे वे में अपना मैसेज कन्वे भी करते हैं। अब देखते हैं। सेवन ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। सिक्स ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
हर्मिट, विर्गो, 4 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ये सारे कार्ड्स देखने के बाद लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जो इस बार देखने आए हैं वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। बहुत लंबी ब्रेक ली आप लोगों ने किसी भी सिचुएशन से, चाहे लव सिचुएशन हो, फाइनेंस सिचुएशन हो, या आपकी फैमिली में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी की डेथ हुई थी जिससे निकलने में टाइम लगा। शायद पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है। प्लीज़ अपने पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मेरी दुआ है कि आप लोगों के पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहें और आपके सरों पे और आपके ऊपर उनका साया रहे, या आशीर्वाद रहे ऑलवेज़। मुझे लगता है कि या तो आपकी फैमिली में किसी की ऐसी चीज़ हुई थी, या डेथ हुई थी, या इंसिडेंट हुआ था कि आप लोग बहुत मुश्किल से निकले। शायद इसीलिए आप लोग बहुत टची हैं, लेकिन बड़े कोल हार्टेड हैं। आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते। मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं दुनिया से डिटैच हो गए। आप दुनिया में मिलना नहीं चाहते, बस आप इतना काम करते हैं जिसमें कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, और आप लोगों के साथ उतना ही घुलते मिलते हैं जितना वर्क के सिचुएशन हो, एजुकेशन की सिचुएशन हो, या फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो। आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं, आप लोग बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है। मुझे लगता है कि लोग आपको जो एडमायर करते हैं, स्पेशली इस बात में भी एडमायर करते हैं कि जो मैंने पहला वर्ड बोला था, आप बहुत फोकस्ड हैं। शायद आप इसलिए फोकस्ड हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दूसरों को एंटरटेन करें या दूसरों की ड्रामेबाजी अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। आप अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों से आगे निकलना चाहते हैं जो चीज़ें आपको दर्द देती हैं। लोगों को लगता होगा कि आप शायद पास्ट भूल के एकदम जल्दी से मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें सिर्फ आपके दिल को और आपको पता है। आपने कभी किसी को नहीं बताया। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत कोशिश की है सबको ये बताने की, या ये शो करने की कि मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ। लेकिन मुझे लगता है इनसाइड आपका दिल कहीं ना कहीं बहुत हर्ट है, वो हीलिंग चाहता है। मुझे लगता है आपके दिल को हीलिंग चाहिए। मुझे लगता है आप लोग कई कई घंटों तक खामोश भी रहते हैं, कई कई घंटों तक अपने कमरे में, या आप लोग अपने आप रहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में भी होते हैं तो आपका दिमाग कहीं और होता है। ये सब मैं बातें इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छा पर्सन है, आप बहुत फोकस हैं अपनी लाइफ पे, अपने वर्क पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी फैमिली पे, लेकिन आप थोड़े से कोल्ड हैं। और कोल्ड होना बुरी बात नहीं है। कोल्ड होना ये बात की कभी कभी निशानदेही होती है, या सिंबल होता है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको मिसयूज़ करे, या आप किसी के ऐसे मामले में जंप ऑन हो जाएं जो आपसे रिलेटेड ना हो। अब आप पूछेंगे जंप ऑन हो जाए मतलब क्या? मतलब दीदी, मुझे एकदम सवालात आते हैं आप लोगों के। इसका मतलब ये है कि आप किसी के मैस में शामिल नहीं होना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी के साथ हैं, या आप किसी ऐसे शख्स से इन लव नहीं होना चाहेंगे जो पहले से ही किसी से कमिटेड है। ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ। अगर आप किसी से ऐसे कमिट भी हो जाएंगे तो आप जब तक मेक श्योर ना हो जाएं कि वो उनसे अलग हो रहे हैं, आप उसमें नहीं शामिल होंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी, प्लीज़ ये नहीं कहिएगा मैंने ये बोला है। ये मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप किसी के मैस में शामिल नहीं होना चाहते। आप बहुत स्लो स्लो चलते हैं। शायद ज़िंदगी में आपने बहुत जल्दी स्टार्ट की थी हर चीज़ की, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे स्लो डाउन हो जाना चाहिए। शायद आपकी एज ऐसी नहीं है कि आप लोग 19-20 के हैं। मुझे लगता है ओवर 30 के भी हो सकते हैं, या 25 से ओवर हैं आप लोग। तो आप लोग अब हर अपने फैसले सोच समझ के करते हैं, चाहे दोस्तों का चुनाव हो, लोगों का चुनाव हो, क्योंकि आपको इतने लोगों ने डिच किया, इतने लोगों ने आपको चीट किया है कि अब आप थक गए ना। आपको किसी रिश्ते पे, मुझे लगता है, विश्वास ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि सिर्फ जो असल और हकीकी रिश्ता है वो ऊपर वाले के साथ है आपका। मैं तीन कार्ड और निकालती हूँ कि आपके पर्सन कह रही हूँ कि लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न,
फिर है 9 ऑफ सोर्ड, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और सबसे लास्ट कार्ड है जस्टिस। शायद आप बहुत बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद हैं। ये भी आपके एक एडमायर होने, लोगों के एडमायरेशन की वजह है कि आप लोगों का बहुत ख्याल रखने के साथ जस्टिस करते हैं। मुझे लगता है आपने अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, और अगर नहीं दिया है, आप अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। शायद कुछ लोगों ने अपना एजुकेशन दोबारा स्टार्ट किया है। मुझे लगता है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसे दौर से गुज़रे हैं जिसके अंदर आपको अपनी ज़िंदगी में अब ब्रेक चाहिए। अब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब आपको अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को पुट टुगेदर करने की है। इन दैट सेंस कि अगर आपके जहन में मुझे अपना घर करना है, मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे गाड़ी करनी है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल है। आपका फोकस जो है ना अपनी लाइफ पर है। अगर आपने शादी कर ली है, आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, और लोग ये देख के बहुत खुश होते हैं कि अगर आप एक माँ हैं या बाप हैं तो आप एक अच्छी माँ, एक अच्छे बाप हैं, एक अच्छी बहन है, अच्छे भाई हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, तो लोग आपको एडमायर करते हैं। हालांकि आपने जो दुख सहे हैं, आप दुनिया से मिलना नहीं चाहते। आपको लगता है कि मुझे अब अपने आप में अकेले रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत अकेले रहने के बाद उन्हें कभी कभी बड़ी ज़बरदस्त एंजाइटी भी आती है, और वो उस चीज़ से निकलने के लिए लोगों में जाते हैं। फिर आपको लगता है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, सुनाई दे रहा है कि दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट हूँ। लोग डिफरेंट सोचते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने बहुत करीबी रिश्तों से धोखे खाए हैं। मैं प्यार के अलावा की बात कर रही हूँ। प्लीज़, हर चीज़ प्यार नहीं होती है, मतलब लवर्स नहीं होते हैं। कभी कभी किसी ने बहन भाइयों से धोखा खाया होता है, रिश्तेदारों से धोखा खाया होता है, अपने फ्रेंड से धोखा खाया होता है, अपने बहुत करीबी रिश्ते से धोखा खाया होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जो है ना, उनका बहुत हर्ट है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको इंसाफ नहीं मिला। इसलिए आपके लिए जस्टिस बहुत बहुत मायने रखता है, और ये चीज़ लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको सारे रिश्तों को कुर्बानी देनी पड़ जाए, लेकिन आप हमेशा सच का साथ देते हैं। पीस मेकर, लेट गो फॉर नीड टू बी राइट। देखें मैंने क्या बात की थी, वही बात आई है ना। फिर आपके सामने सारे कार्ड शफल करती हूँ मैं। इसमें लिखा है आप पीस मेकर हैं, आप पीस कीपर हैं, सॉरी पीस मेकर के, पीस कीपर हैं। आपके जो सबसे अच्छी जो एंजल भी कहते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए, जो लोग भी समझते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए रुकते नहीं हैं। हाँ सही है, दुख अपनी जगह है, लेकिन आप किसी को ये नहीं बताना चाहते कि आप कितने दुखी हैं। आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस हैं, आप अपनी चीज़ों पे फोकस हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आपने अपनी ज़िंदगी में जो धोखे खाए, जो कुछ किया, उसने आपको निखार दिया। आपको शायद उस धोखे से या उस प्रॉब्लम से या उन इंसिडेंट से जिससे भी आप लोग गुजरे हैं, आपको ये नहीं पता था कि आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि आप बिल्कुल खामोश रह के आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक चीज़ नोट करें, इसके हाथ में भी तलवार जैसी चीज़ है, इसके हाथ में एरो जैसी चीज़ है। दोनों का अगर आप देखें सेम वे है पकड़ने का। बहुत बैलेंस पर्सन है, बहुत आप लोग बैलेंस हैं। बहुत आपके अंदर कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को जो आपने कंट्रोल किया है ना, वो बहुत कहते हैं ना तारीफ़ के काबिल है। और ये मैं नहीं, एंजल भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं। स्टैग, ट्रस्ट एंड ट्राई। इसको देख के वैसे एरीज का ख्याल आया है, इसको देख के मुझे एम्परर का ख्याल आया। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने आप के बारे में सोचें, किसी के बारे में नहीं सोचें। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको, अगर आप अपने बड़ों को सुनते हैं, आप अपने बड़ों को सुने,
आपको बहुत बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसका आपने सोचा भी नहीं था। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। अच्छा, अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। लास्ट कार्ड है, बिल्कुल इस डेक का सबसे आखिरी कार्ड आपके सामने है, ये देखिए। और यूं करके प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। एंजल आपको कह रहे हैं अपने इर्द गिर्द जो भी आपके शेल है उसको आप गिरा दें, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसकी आंख पे क्या, एक मिनट, इसकी मुझे लग रहा है कोई चीज़ बनी है। अगर आप देखें इसके हाथ से बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो आपको आशीर्वाद या ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। तो लोग आपकी यही तारीफ़ करते हैं, आपकी पेशेंस, आपका बैलेंस, आपका जस्टिस, आपका ज़िंदगी में मूव ऑन होना, आपका फोकस्ड, ये सारी चीज़ें लोग बहुत एडमायर करते हैं। और आपकी लॉयल्टी, मुझे लगता है बहुत बहुत लॉयल पर्सन है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।